सूर्य अपने प्रकाश को नहीं जानता। ऐसे संत महापुरुष सत्संग की महिमा नहीं जान पाते, अपनी क्या महिमा है। आप अपनी महिमा नहीं जानते। नाथ ने कहा मैं समझा नहीं क्या बात है। बच्चे ने कहा कि आप दुनिया को समझाते, मुझे ही समझाना पड़ेगा। आप तो देवताओं के गुरु हो, देव गुरु, देव ऋषि हो। का समझिए, कहा कि ये सत्संग की महिमा है जो मैं खिलखिला करके हंस रहा हूं, यहां मेरा जन्म हुआ है। पहली बार आप मेरे पास आए, आपने पूछा सत्संग की क्या महिमा है। वहां गिरगिट था उस पेड़ पर, मैं मर गया। और फिर मेरा जन्म तोते का हुआ। फिर तुम दूसरी बार आए, मैं पिंजरे में था और तुमने सत्संग की महिमा पूछी। और सत्संग की ये महिमा थी, आपका एक बार सत्संग हुआ, आप मेरे पास आए, आपका सत्संग हुआ, वो योनि छूट गई। वो मेरी निकृष्ट योनि थी, नीच योनि थी, मैं दुखी था, वो छूट गया। फिर मैं कैद में था, पिंजरे में था, मेरी वो तोते की योनि भी छूट गई और मैं यहां राजा के घर पैदा हुआ, जहां सब ठाट बाट हैं। अब मैं आगे भक्ति करूंगा, खुद का भी कल्याण करूंगा और दूसरों का भी कल्याण करूंगा। हे नारद, यही है सत्संग की महिमा। क्योंकि आप स्वयं क्या हो, संत स्वयं क्या होते हैं, सत्संग होते हैं। लेकिन आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसलिए बार बार कहा गया है कि सत्संग करो तो सच्चे संतों का सत्संग करो। सच्चे कौन से? जिनका अनुभव है, जिनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है, जिनका मन उनके बस में है। तन मन इंद्री बस कस रस मिलता है ज्ञान जड़ी में जी। गटका पट झटपट हट गया, डट गया, कट गया रोग घड़ी में जी। समझ में आया? तन मन इंद्री बस कस रस मिलता है ज्ञान जड़ी में जी। गटका पट झटपट हट गया, डट गया, कट गया रोग घड़ी में जी। तो एक घड़ी में कट जाएगा क्रोध। इसलिए का एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। संत मिले इतने टले, काल जाल जब चोट, शीश नवया ढह पड़े अनंत पाप की ओट। बहुत से कहते हैं मैं पापी हूं, कैसे फिरूंगा। जिस दिन शीश नवा दिया उसी दिन पाप की पोट गिर गई, पापी रहे ही नहीं। बोल करके भी किसी को अपने आप को, सत्संगी होकर के किसी को अपने आप को पापी नहीं मानना चाहिए, लेकिन अहंकार भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अहंकार आते ही सारा पुण्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप जी के सत्संग की महिमा कुछ समझ में आई होगी कि सत्संग की महिमा क्या है। एक घड़ी कर लिया, आधी घड़ी कर लिया, रोज करके तो फिर सत्संग हो जाए, वह भी क्या बन जाए, सत्संग ही बन जाए। क्यों? उसी से जुड़ा रहे। मान लीजिए कहीं कोई ऊर्जा का स्रोत है, कहीं धारा प्रवाहित हो रही है बिजली की, उससे तार हमने टच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, टच कर दिया, छुआ दिया, उसमें बिजली आएगी कि नहीं आएगी? जब तक एक में बिजली है, इसके दूसरा तार छुए रहेगा, तब तक बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ, रहेगी ना। लेकिन यदि हट जाएगा, हटा लेंगे तो नहीं रहेगी ना। अब समझ गए? कई पूछते हैं कि उसने सत्संग छोड़ दिया तो उसका सत्संग छूट गया। उसमें जो धारा प्रवाहित थी, जो उसमें आवेश था, वह क्या हो गया, खत्म हो गया। सीधी सादी बात है, सबके समझ में आ गया। टेस्टर को लगा करके देखते हो ना, टेस्टर से कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, भेज सब देखते हो ना, तो लगा के पलक में देख लो, लगा के छोड़ दो, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इसका जो इंडिकेटर है वो आपको दिखा रहा है कि हाँ क्या है, लाइट है।
और उसको हटाओगे या लाइट कट जाएगी तो नहीं शो करेगा। क्लियर है? इसलिए जुड़े रहोगे तो सत्संग बना रहेगा, और जब टूट जाएगा, बीच में से गैप हो जाएगा, तो सत्संग समाप्त। पार्स तेरा गुण केरा। गुण केरा कैसा? जो पलटिया ना लोहा, या तो लोहा लोहा नहीं, ना तो बीच रहा बिछोवा। पार्स को लोहे को कहते हैं कि छुओ, टच करो। उसको यूं टच किया, लोहे के पार्स को टच किया, एक ही बात है। चाहे पार्स को लोहे से टच कर दो, चाहे लोहे को पार्स से कर दो, लेकिन लोहा बदलेगा और क्या बन जाएगा? सोना। ऐसा कहते हैं। लेकिन नहीं बना तो क्या बात है? पार्स भी था, लोहा भी था, पास पास भी थे, फिर भी नहीं बना। इसके लिए क्या कहा? तो इस साखी में इसके लिए कहा कि पार्स तेरा गुण कैसा? जो पलटिया ना लोहा। या तो लोहा लोहा नहीं, या तो लोहा ठीक नहीं था और कुछ धातु था, या तो लोहा लोहा नहीं, ना तो बीच रहा बिछोवा, वरना बीच में या क्या रह गया? गैप रह गया, स्पेस रह गया, दूरी रह गई, कहीं ना कोई अंतर था। तो श्रद्धा में अंतर नहीं होता, श्रद्धा में शंका नहीं होती, श्रद्धा श्रद्धा होती है। इस प्रकार की सत्संग की महिमा होती है और इस प्रकार जीवों का कल्याण होता है। तो एक जो आपका प्रश्न था, शंका थी कि सत्संग की क्या महिमा है और स्थापना थी, इस पर ये जरूरी था आपको समझाना बताना, जो हमने अभी प्रस्तुत किया आपकी सेवा में और ये समझाया गया है। तो एक घड़ी भी कर लोगे, आधी भी कर लोगे, पुनी उसमें भी याद, पुनी याद, पुनी मानी पुण्य उसमें भी आदि, पूर्ण नहीं, कोई गलत अर्थ ना लगाए। एक घड़ी आधे में पुनी आध है, पुनी मानी दोबारा और आधा करो। इतने समय में यदि किसी ने सत्संग कर लिया तो कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध करते हैं। अब तुम कहोगे कट्टे तो नहीं दिख रहे, दिखाई तो नहीं दे रहा, कुछ परिवर्तन होता। देखो अभी मैं बता रहा था कि चंदन को अपनी शीतलता का नहीं पता, संत को अपनी महिमा का नहीं पता, इसी प्रकार आपको भी अपना पता नहीं है। जो घटना घटित हो रही है आपके जीवन में उसका आपको ज्ञान नहीं है। ये कुछ आंतरिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको आपको पता नहीं लगता। आप में कुछ समझते होंगे, सभी का जो समझने का बुद्धि का जो लेवल है स्तर है वो समान नहीं होता, अलग अलग स्तर होता है। कुछ बच्चे तो तुरंत पकड़ जाते हैं और कुछ बार बार पकड़ाने पर भी पकड़ते ही नहीं। तो बुद्धि के स्तर का क्या है? अंतर है, उनके कैचिंग पावर का अंतर है, IQ का अंतर है। इसलिए लगातार सत्संग से जुड़े रहो, सत्संग करते रहो। किसी परिस्थिति में यूं कहो कि नहीं आया जाए तो ऑनलाइन जुड़ो। आज आपके पास सुविधा करवा देगी, YouTube पर है, Instagram पर है, Facebook पर है, वहां सत्संग सुनो, वहीं दर्शन करो, प्रातः उठते ही करो, बकवास देखो, प्रातः उठते ही चलाओ, रात को सो करके चलाओ, सोते हो तब चला करके सो। और दूसरी बात, मानसिक एकांत में ध्यान में बैठ करके वहीं से जुड़ो मालिक से, वह भी क्या है? सत्संग है। समझ गई ना? वह भी सत्संग है। जिसके पास मोबाइल है उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं, वह तो कभी भी दर्शन भी कर सकता है, सुन भी सकता है, जुड़ भी सकता है। हाँ, सामने बैठ करके जो आंखों से आंख मिला करके सामने बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है उसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती। वहां गुरु शिष्य का वो संबंध होता है, वहां उपनिषद होता है। क्या घटित होता है?
उपनिषद, उपपास में निषद बैठ करके, जो पास में बैठ करके जो ज्ञान ऋषियों ने दिया वो क्या कहलाता है? उपनिषद। तो ये बात भी स्पष्ट की जा चुकी है, बताया जा चुका है, इस चीज को भी आप समझे होंगे। और आप टाइम निकाल करके आए हैं, टाइम दिया है, आगे तो सत्संग हो गया। जिसको सत्संग की आवश्यकता है उसको जरूर हर हालत में सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। और उसके लिए एक शब्द में देखिए 4-5 लाइन में चेक करते हैं। अब जो चीजें छोड़नी उसको छोड़ करके क्या पकड़ना है, वो शब्द आपके पास है, देख लो। पकड़े सत्संग, पकड़े सत्संग, तिरने का रस तारे, सहज साधन सबसे सस्तारे, पकड़े सत्संग, बड़ा सस्तारे, पकड़े सत्संग, बड़ा सस्तारे, पकड़े सत्संग, भजे भगवंत जीवंत मतारे, शरदु की आई काल घटारे, भजे भगवंत पकड़े सत्संग, तिरने भारत सारे, सहज साधन सबसे सस्तारे, पकड़े सत्संग। सोवत जागृत हर कंडीशन में, हर हालत में क्या करो? सत्संग करो, सत्संग को पकड़े रहो। सोवत जागृत उठत बैठत, सोवत जागृत उठत बैठत, सोवत जागृत उठत बैठत, सोवत जागृत उठत बैठत, खेलत खावत, खेलत खावत हंसतारे, पकड़े सत्संग, बड़ा सस्तारे, पकड़े सत्संग।
हर जान लागे कष्ट न होए, हर जान लागे कष्ट न होए, नहीं कछु घसतारे, नहीं कछु घसतारे, पकड़े सत्संग किरण का रस तारे, सहज साधन बड़ा सत्तारे, पकड़े सत्संग सतनाम संग, सदा सतनाम संग, हरि राम सदा सतनाम संग, हरि राम सत्संग रंग बरसता रे, सत्संग रंग बरसता रे, पकड़े सत्संग साधन सबसे सत्सारे, पकड़े सत्संग सिरने का रस सारे, सहज साधन बड़ा सत्तारे, पकड़े सत्संग, पकड़े सत्संग, पकड़े सत्संग, पकड़ सत्संग किरण का रास्ता है, सहज साधन है, बड़ा सस्ता है। अब सत्संग पकड़ लिया तो फिर अगला क्या पकड़ाएंगे? किसी संत महापुरुष के सत्संग में जाओगे, क्या पकड़ा देंगे? बताओ। उसके आगे वो आपको क्या पकड़ाएंगे? नाम पकड़ाएंगे। क्या पकड़ाएंगे? नाम। क्या देंगे? नाम। मालिक का नाम, प्रभु का नाम। कौन सा नाम? सतनाम, सतनाम, सतनाम। तो आगे क्या पकड़ा देंगे तुम्हें? नाम। अब नाम एक ऐसी चीज है कि जो आपको बार बार बताई कि जब नाम हृदय दरिया भया पाप का नाश, ज्यों चिन्ह आग की बड़ी पुरानी घास। कितना ही बड़ा ढेर हो जाए, एक आग की छोटी चिन्ह
जला करके भस्मी बना देती है, राख बना देती है। तो नाम की महिमा भी अनंत अपार है। सुमृत कमल सुत पावन नाम, सुमृत पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। अब तू अला मिले गजु बनी गाऊ, अरे मुक्त सब नाम प्रभाव। नाम ये मेलोडी है। देखो क्या रहता है, सुमृत पवन सुत पावन नामो। पवन सुत ने पवित्र नाम का स्मरण किया, सतनाम का, अपने बस में राम को कर लिया। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की बड़ाई कहां तक कहूं? पवन सुत ने पवित्र सतनाम का जाप किया, सिमरण किया, प्रभु को बस में कर लिया। अब तू अजामिल है, पवित्र पतित गिरा हुआ, अब तू अजामिल गजू। अजामिल नाम का ऐसा पापी, और गज वो हाथी, और गणिका वो वेश्या। अब तू अजामिल गजू गणिकाऊ भय मुक्त, सारे मुक्ति को प्राप्त हो गए। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। लेकिन नाम के आदि में क्या था? सत्संग था। वह सच्चा नाम कहां से मिला? नाम से। सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना नहीं मिलता। तो कहो कहां लगी नाम बड़ाई, कहां लग नाम की बड़ाई? कौन कह सकता है? राम ना सकई, जो राम है वह भी राम ना सकई नाम गुण गाई, वह भी उस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अब बिना नाम फिर रहे फिरो। तो नाम ऐसी चीज है। तो सत्संग सबसे पहले, सबसे सौभाग्य की बड़ी बात, पुण्यात्माओं, नाम। आपको मनुष्य का क्या मिला? पहली बाजी तुमने जीत ली, हमने जीत ली। कौन सी? बताओ। इंसान